व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम देखने वाले हैं पीएम मोदी का दमदार भाषण। सुन चौंक गया अंग्रेजी पत्रकार। ओ भाई साहब, ऐसा मोदी जी ने क्या कह दिया कि अंग्रेजी पत्रकार के जर्नलिस्ट के उड़े तोते। तो एनएमएफ न्यूज चैनल से वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, और देश दुनिया की खबरों के लिए आप एनएमएफ न्यूज जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब पे। अमेजिंग तरीके से वीडियोस होती है। तो आज देखते हैं भैया मोदी जी ने भैया किसको आश्चर्यचकित कर दिया है। तो चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 एंड लेट्स गो। दमदार भाषण है भाई साहब, कुछ तो तगड़ा ही का होगा। पूरे विश्व में इतना ज्यादा रेशियो किसी और देश में नहीं है। अब तो भारत में हो रही डिजिटल क्रांति की वजह से डिजिटल डेयरी सेक्टर में ज्यादातर लेन देन बहुत तेजी गति से होने लगी है। डिजिटल मैं समझता हूं भारत की डेयरी कोऑपरेटिव्स की स्टडी, उनके बारे में जानकारी, डेयरी सेक्टर में डेवलप किया गया डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया के बहुत से देशों के किसानों के बहुत काम आ सकता है। इसलिए भारत के डेयरी सेक्टर की एक और बड़ी ताकत है, डेयरी के प्रोडक्ट्स को एक और यूनिकनेस है हमारी इंडिजिनस स्पीशीज। भारत के पास गायों की, भैंसों की जो स्थानीय ब्रीड है वो कठिन से कठिन मौसम में भी सरवाइव करने के लिए जानी जाती है। क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। गुजरात की बन्नी भैंस का उदाहरण देना चाहूंगा। गुजरात की ये बन्नी भैंस बन्नी कच्छ के रेगिस्तान और वहां की परिस्थितियों से ऐसी घुल मिल गई है कि देखकर कई बार हैरानी होती है। दिन में बहुत ही भयंकर धूप होती है, कच्छ तो बहुत गर्मी होती है, कड़क धूप होती है। इसलिए ये बन्नी भैंस रात के कम तापमान में घास चरने के लिए निकलती है। दिमाग विदेश से आए हमारे साथी ये जानकर के भी चौंक जाएंगे कि उस समय बन्नी भैंस के साथ कोई नहीं होता, उसका पालक, उसका किसान उसके साथ नहीं होता। आप ही वो रहती है इतनी। वो गांव के पास बने चारगांव में खुद ही जाती है। रेगिस्तान में पानी कम होता है, इसलिए बहुत कम पानी में भी बन्नी भैंस का काम चल जाता है। मतलब ज्यादा ड्रिंकिंग कैपेसिटी भी नहीं चाहिए, जरूरी रात में 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जाकर घास चरने के बाद भी सुबह अपने आप खुद घर चली आती है। अरे ऐसा बहुत कम सुनने में आता है कि किसी की बन्नी भैंस खो गई हो या गलत घर में चली गई हो। मैंने आपको सिर्फ बन्नी भैंस का ही उदाहरण दिया है, लेकिन भारत में मुर्रा, मेहसाणा, जाफराबादी, नीली रवि, पंढरपुरी जैसी अनेक जात नस्लें भैंस की आज भी अपने अपने तरीके से विकसित हो रही है। इसी तरह गाय हो, उसमें गीर गाय, सहीवाल, राठी, कितनी सारी नस्लें, थार पारकर, हरियाणा, ऐसी ही कितनी गाय की नस्लें हैं जो भारत के डेयरी सेक्टर को यूनिक बनाती है। भारतीय नस्ल के ये ज्यादातर पशु क्लाइमेट कंफर्टेबल भी होते हैं और उतने ही एडजस्टिंग भी। साथियों, अभी तक मैंने आपको भारत के डेयरी सेक्टर की 3 यूनिकनेस बताई है जो इसकी पहचान है। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। लेकिन भारत के डेयरी सेक्टर की एक चौथी यूनिकनेस भी है
जिसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाती, जिसको उतना रिकग्निशन नहीं मिल हाँ, मेरे को पता भी नहीं था ये सब। विदेश से आए हमारे मेहमान संभवतः ये जान करके हैरान हो जाएंगे कि भारत के डेयरी सेक्टर में विमेन पावर 70% वर्कफोर्स का प्रतिनिधित्व करती है। अरे वाह। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार विमेन्स हैं, महिलाएं हैं। गांव में भी देखा है ना, इतना ही जिस तरीके नहीं, से हर एक चीज। भारत के डेयरी कोऑपरेटिव्स में भी 1/3 से ज्यादा सदस्य महिलाएं ही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारत में जो डेयरी सेक्टर 8.5 लाख करोड़ रुपए का है, 8.5 लाख जिसकी वैल्यू धान और गेहूं के कुल प्रोडक्शन से भी ज्यादा है, डेयरी प्रोडक्शन उसकी कितना है? ड्राइविंग फोर्स भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली रूरल एरिया महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट से जुड़ी सभी महानुभावों से भारत की नारी शक्ति की इस भूमिका को रिकॉग्नाइज करने, इसे विभिन्न वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पर ले जाने का भी मैं आग्रह करूंगा। साथियों, ग्लोबलाइजेशन के लिए 2014 के बाद से हमारी सरकार ने भारत के डेयरी सेक्टर के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। आज इसका परिणाम मिल्क प्रोडक्शन से लेकर किसानों की बड़ी आय में भी नजर आ रहा है। 2014 में भारत में 146 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था। 146 मिलियन। अब ये बढ़कर 210 मिलियन टन तक पहुंच गया है, यानी करीब करीब 44% की वृद्धि, बढ़ोतरी हुई है उसके अंदर। आज पूरे विश्व में मिल्क प्रोडक्शन 2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि भारत में इसकी रफ्तार 6% से भी ज्यादा है। क्या बात है। भारत में दूध की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पूरे विश्व के औसत से कहीं ज्यादा है। बीते 3-4 वर्षों में ही भारत के छोटे किसानों ने बैंक खातों में हमारी सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों के खातों में भी आया है। साथियों, आज हमारा फोकस देश में एक संतुलित डेयरी इकोसिस्टम के निर्माण पर है, ताकि उसको एक जिस ऐसा तरीके से इकोसिस्टम स्मूथ सिस्टम रहे, जिसमें हमारा ध्यान दूध और उससे जुड़े उत्पादों की क्वालिटी पर तो है ही, बल्कि दूसरी चुनौतियों के समाधान पर भी है। बहुत मतलब किसान इनकम भी को बहुत जनरेट होती है अतिरिक्त ना पूरे इंडिया में भी। गरीब का सशक्तिकरण, स्वच्छता, केमिकल फ्री खेती, क्लीन एनर्जी और पशुओं की केयर, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। यानी हम डेयरी सेक्टर को, पशुपालन को भारत के गांवों में ग्रीन और सस्टेनेबल ग्रोथ का बहुत बड़ा माध्यम बना रहे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोवर्धन योजना, डेयरी सेक्टर का डिजिटाइजेशन और पशुओं का यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, इसी दिशा में हो रहे प्रयास है। इतना ही नहीं, भारत ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने का जो अभियान चलाया है, प्लास्टिक होती ना, वह एनवायरमेंट की दृष्टि से तो महत्व का है ही, लेकिन जो भी जीव दया में विश्वास करते हैं, जो पशुधन में उसके कल्याण में विश्वास करते हैं, उनको मालूम है कि प्लास्टिक पशुओं के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है।
गाय और भैंस के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है। उस सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बंद करने का, खत्म करने का हमने बहुत लगातार प्रयास आरंभ किया है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर का जितना बड़ा स्केल है उसे साइंस के साथ जोड़कर और विस्तार दिया जा रहा है। भारत डेयरी पशुओं का सबसे बड़ा डेटाबेस तैयार कर रहा है। डेयरी सेक्टर से जुड़े हर पशु की टैगिंग हो रही है। अच्छा, आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से हम पशुओं की बायोमेट्रिक पहचान कर रहे हैं। हमने इसे नाम दिया है पशु आधार। पशु आधार के जरिए पशुओं की डिजिटल आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, जिससे उनकी सेहत पर नजर रखने के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े मार्केट को विस्तार देने में मदद मिलेगी। साथियों, आज भारत का बहुत बड़ा फोकस पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमशीलता को, एंटरप्राइज को बढ़ावा देने पर भी है। डेयरी सेक्टर से जुड़े छोटे किसानों की ताकत को हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से एकजुट कर रहे हैं। इनको बड़ी मार्केट फोर्स बना रहे हैं। अपने युवा टैलेंट का उपयोग हम एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स में स्टार्टअप्स के निर्माण में भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो बताई ना कि एक तो हम क्या होता है कि डे टू डे लाइफ में हमें पता नहीं लगता कि ग्राउंड लेवल पर कितना कुछ काम चल रहा है। कि जैसे अभी वर्ल्ड डेयरी समिट में मेरे हिसाब से मोदी जी ने कहा है जो भी, तो एक चीज़ तो ये है कि वो बिल्कुल एग्री करूंगा मैं कि जो 70% जो वुमेन एम्पावरमेंट है, क्योंकि जैसे पशुओं का ध्यान रखना, चारा करना, उनका घुमाना फिराना वो लेडीज ही करती हैं। गांव में ज़्यादातर देखा गया है, रूरल एरियाज में। और पर कैपिटा जो हो गई, बिल्कुल भी डेफिशिएंसी नहीं है इंडिया में दूध की। मुझे अच्छा लगा जो था ना, जैसे टैगिंग वाला हो गया है, क्योंकि मुझे इसकी इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन ना आए दिन मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे अपने घर पे भी मुझे हर दूसरे दिन से मम्मी बताती हैं कि वहाँ पे क्या होता है, यूपी की बात कर रही हूँ मैं, गाजियाबाद की। वहाँ पे क्या होता है, जब तक गाय मतलब काम की है, ठीक है, दूध वगैरह दे रहे, सब चल रहा है, ठीक है, तब तक तो लोग रखते हैं। तब तक रख रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो चीज़ बहुत गलत है। अभी कुछ दिन पहले की मैंने तुझे बताया था, एक डेथ हो गई थी वहाँ पे, वो ऐसी घूम रही थी, तब उससे पहले वो ठीक थी, किसी डेयरी की थी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि कोई स्टैंप से शायद लगा देते हैं वो कि हमारी है, उस पर वो स्टैंप भी लगी हुई थी। इनफैक्ट पता नहीं वो कुछ उसका हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है कि जब तक वो काम की है उसके बाद उसे ऐसे ही वो बेचारी भूखी प्यासी जहाँ पे है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इससे हेल्प मिलेगी, जो जैसे कार्ड जो डिजिटलाइजेशन हुई है ना इस सेक्टर में, और प्लस जैसे डेयरी का हो गया कि ये बहुत बड़े लेवल पर इंडिया ग्रो कर रही है। और जैसे बताया ना 2% के हिसाब से बाकी जगह ग्रोथ हो रही है उस चीज़ की, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले में इंडिया में प्रोडक्शन भी हो, चाहे जिस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं उसमें 6% से बढ़ोतरी हर साल। तो इसके साथ साथ जैसे वो बताया कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हो गई, कि पशुओं का ध्यान रखा जाए कि भाई इतने महीने में इतने साल की होने पर इस भैंस को या गाय को ये वाला इंजेक्शन लगना है कुछ भी, ताकि वो बीमारियों से भी बच के रहें और हेल्थ भी बिल्कुल बहुत बढ़िया रहे उनकी। तो ये जो इनिशिएटिव हमेशा चलते हैं ना, कई चीजें हमें पता नहीं लगती हैं। जब ऐसे प्लास्टिक सच में जानवरों के लिए बहुत ज्यादा वो चीज है। और मेरे हिसाब से इसका भी कुछ इलाज आएगा कि जैसे अभी जैसे दूध लेके आते हैं हम पैकेट वाले, तो पन्नी में आता है, कुछ ना कुछ मेरे को लगता है, या तो कुछ उस तरीके का प्लास्टिक यूज होगा जो रिसाइकल हो जाए, या कुछ ना कुछ उस तरीके से। तो बाकी अंग्रेज जितने बैठे थे उनको भी भाई साहब ये चीज तो लगी होगी कि किस तरीके से रूरल एरिया से भी, और आज मतलब इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे भी डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करने की बात हो या फिर प्रोडक्शन की भी हो, बाकी देशों के स्तर पर मुकाबला करा जाए तो काफी बड़े लेवल पर इंडिया काम कर रहा है। और NMF न्यूज चैनल से वीडियो थी। बाकी आप भी कोई वीडियो सर्च करना चाहें तो आप लोग बता सकते हो। बाकी जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो बता सकते हैं आप लोग। बाय बाय, टेक केयर।